जय श्री श्याम साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिक्षा दीप में। आज हम गणित कक्षा 10 से प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 10 में का 9वां सवाल हल करेंगे साथियों, जो हमें बोर्ड पर दिया हुआ है। तो साथियों आइए हमें बोर्ड पर जो सवाल दिया हुआ है हम उसको देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे। तो साथियों हमें सवाल दिया हुआ है a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 192 दिया है, d ज्ञात कीजिए। तो साथियों हमें इसमें क्या क्या दिया है, हमें यहाँ पे ए का मान यानी प्रथम पद दिया है, एन का मान यानी पद दिया है, एस यानी हमें योगफल दिया है 192। साथियों डी हमें ज्ञात करना है यानी सर्वांतर हमें इसका ज्ञात करना है। तो आइए साथियों इस सवाल को हम हल करते हैं। सवाल को हल करने से पहले साथियों जो लोग वीडियो पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, वीडियो को लाइक करें साथियों। आइए अब हम इस सवाल को हल करते हैं। तो साथियों हमें सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिखेंगे पहले हल। तो हमने यहाँ पर लिख दिया हल। अब साथियों में जो कुछ दिया हुआ है इसमें हम उसको लिख लेते हैं। दिया है a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 192। साथियों में इस प्रकार से अब हमें ज्ञात क्या करना है साथियों, हमें यहाँ पे ज्ञात करना है साथियों d का मान हमें यहाँ पे निकालना है, यानी d बराबर में ज्ञात करना है। तो साथियों हम इस सवाल को हल करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे साथियों, हमें एस एन यानी योगफल हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम एस एन दोनों को लेंगे यहाँ पे। तो हमें एस एन का मान कितना दिया है, एस एन बराबर हमें दिया हुआ है 192। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 192। अब हम साथियों यहाँ पे क्या करेंगे, एस एन वाला सूत्र लगाएंगे। तो एस एन का सूत्र हमारा होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1d। साथियों हमारा एस एन का सूत्र होता है, हमने यहाँ पे एस एन का सूत्र लगा दिया। एस एन का मान हमें दिया है 192, तो हमने यहाँ पे 192 लिख दिया है। अब हम साथियों इसमें मान रखेंगे। तो हमें एन का मान रखना है, एन का मान हमें 8 दिया है, तो हमने यहाँ पे एन का मान 8 लिख दिया, बटे में 2 लिख दिया। साथियों हम इसमें सूत्र में रखेंगे तो 2 का 2 लिख देंगे इंटू ए। तो ए का मान हमें 3 दिया है, हमने 3 लिख दिया है यहाँ पे, प्लस एन। तो ब्रैकेट के अंदर साथियों हमें क्या करना है, एन का मान रखना है। तो एन का मान हमें 8 दिया है, हमने यहाँ पे 8 लिख दिया है, -1। अब साथियों में क्या करना है, यहाँ पर डी का मान रखना है। तो डी का मान हमें दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डी का डी लिख देंगे बराबर 192। साथियों हमने इस सूत्र में अपने मानों को रख दिया है। अब हम इसको हल करेंगे साथियों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे 8 में, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर हम गुणा करेंगे, 6 का 2 में गुणा कर देंगे, सॉरी 3 का गुणा 2 में कर देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे साथियों हमें क्या करना है, 8 में से पहले हम 1 को घटा देते हैं, 7 बचेगा। 7 का हम डी में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 7d। और साथियों ब्रैकेट बंद कर दिया, ब्रैकेट के उस बराबर के उस साइड हमने 192 लिख दिया। अब हमें क्या करना है साथियों, जो हमारे 4 है ब्रैकेट के बाहर, 4 का हम ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे। तो 4 का हम 6 में गुणा कर देंगे, तो 4 6 24 हो जाएगा, प्लस 4 का गुणा कर देंगे 7 में, 4 7 28, डी हो जाएगा बराबर 192 हमारा लिखा है, तो हमने 192 लिख दिया। हम क्या करेंगे साथियों, हमें डी का मान याद करना है। तो हम क्या करेंगे, 28d को हम इसी साइड रहने देंगे, 192 जो है वो उस साइड रहेंगे। 24 को हम पक्षांतर कर देंगे, तो माइनस के 24 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 28d बराबर 192 में से हम 24 को घटा देते हैं। तो यहाँ पे हम 192 में से 24 को घटाएंगे, 12 में 4 गए 8 बच्चे, एक यहाँ निकाल लिया, तो हमारा बचता है 18। 18 से 2 जाएंगे तो बचेगा 16, यानी साथियों 168 बचेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 168। अब साथियों हम यहाँ पे लिख देंगे डी बराबर 168/28। साथियों सॉरी 28 लिख देंगे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 28। अब हम ऐसी संख्या का भाग देंगे जिसका भाग ऊपर भी चला जाए नीचे भी चला जाए। तो हमने यहाँ पे 7 का भाग दे दिया, 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14 और 7 चौको 28। यहाँ भी हम साथियों 7 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। अब हम साथियों 4 का भाग 24 में दे देंगे तो 6 बार जाएगा। इस प्रकार साथियों हमारा डी का मान निकल के आ जाता है 6। तो हमें इसमें क्या करना था साथियों, डी का मान ज्ञात करना था। तो हमारा डी का मान 6 निकल के आ जाता है। हम इसको चेक कर लेते हैं हमारा जो मान निकल के आया सही कि नहीं है। तो साथियों जो हमारा मान निकल के आ रहा है वही हमारा आंसर है साथियों, डी बराबर 6। यही हमारा आंसर हो जाता है साथियों।
ये हमारे 9वें सवाल का आंसर है साथियों। अब इसका 10वां सवाल हल करते हैं। आइए साथियों देखते हैं 10वां सवाल क्या है। आइए साथियों हल करते हैं प्रश्न नंबर 10वें का 10वां सवाल, जो कि हमें बोर्ड पर दिया हुआ है। तो बोर्ड पर हमें दिया हुआ है L बराबर 28, S बराबर 144 और कुल 9 पद हैं, तो ये ज्ञात कीजिए। साथियों इसमें हमें दिया हुआ है L यानी अंतिम पद 28, S यानी योगफल 144, कुल पद 9 यानी n बराबर 9। तो हमें a का मान ज्ञात करना है साथियों। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो इस सवाल को हल करने से पहले साथियों, जो लोग वीडियो पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, वीडियो को लाइक करें। आइए साथियों इस सवाल को हम हल करते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें जो कुछ दिया हुआ है यहाँ पे हम लिखेंगे हल, और जो हमें दिया है हम लिख लेंगे दिया है L बराबर 28 और साथियों S बराबर 144। तो साथियों यहाँ पर n बराबर हमें कितना दिया है, 9 दिया है। तो हमने यहाँ पे n बराबर 9 लिख दिया है। तो हमें क्या करना है, a का मान ज्ञात करना साथियों। इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे साथियों, इस सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है साथियों, यहाँ पे हमें एस एन का मान दिया है, यानी एस एन का मान हमें दिया है। तो हम लिखेंगे एस एन बराबर 144। साथियों हमें एस एन का मान यहाँ पे दिया हुआ है 144। अब यहाँ पे हम एस एन वाला सूत्र लगाएंगे। हमें एस एन वाला यहाँ पे दूसरा वाला सूत्र लगाना है, जिसमें हमें एल का मान भी दिया हुआ है। तो हमें ऐसा सूत्र लगाए इसमें। तो हमें कौन सा सूत्र लगाना है यहाँ पे, n/2 और ब्रैकेट के अंदर a प्लस एल बराबर 144। साथियों हम एस एन में ये वाला सूत्र लगाएंगे, n/2 a प्लस एल बराबर 144। और साथियों हम इसमें मान रख देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, n का मान रखना है। तो n का मान हमें कितना दिया हुआ है, 9। तो हमने n का मान 9 लिख दिया, बटे में 2 है तो 2 लिख दिए। a का मान हमें कुछ भी नहीं दिया है साथियों, तो यहाँ पे ये जैसा है वैसा ही लिख देंगे। साथियों यहाँ पे बटे में यहाँ प्लस के बाद l है, तो l का मान हमें दिया हुआ है 28। तो हमने यहाँ पे 28 लिख दिया, और बराबर के उस साइड में हमारे 144 थे, तो हमने 144 लिख दिए। अब हमें क्या करना है साथियों, a प्लस 28 को हम इसी साइड रहने देंगे, a प्लस 28 बराबर 144। अब साथियों हम 9/2 को पक्षांतर करेंगे, यानी बटे में ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, जो हमारे ऊपर है 9 वो नीचे आ जाएंगे बटे में, और जो नीचे हमारे 2 हैं वो ऊपर गुणा में चले जाएंगे। इस प्रकार से हमने इसको पक्षांतर कर दिया है बटे में लाके। अब हम क्या करेंगे, 9 का भाग देंगे 144 में, तो साथियों 16 बार जाएगा। हमने 9 से 144 काट दिया, 16 बार भाग गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे a प्लस 28 बराबर 2 का गुणा 16 में कर देंगे, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे a का मान ज्ञात करना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a बराबर 32, a बराबर 32, 28 को हम पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस के 28 हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे a बराबर 32 में से 28 जाएंगे साथियों 4 बचेगा। इस प्रकार साथियों हमने अपना a का मान ज्ञात कर लिया है। तो हमें साथियों इस सवाल में a का मान ज्ञात करना था, तो हमारा a का मान इसमें 4 निकल के आया साथियों, जो कि हमारे सवाल का आंसर हो गया। ये हमारे प्रश्न नंबर 10वें का 10वां सवाल का आंसर हो गया साथियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। आइए साथियों ऐसी प्रश्नावली के हम 11वां सवाल हल करते हैं, जो कि हमें अपनी किताब में दिया हुआ है। हम देखते हैं 11वां सवाल क्या है। आइए साथियों हल करते हैं प्रश्न नंबर 11वां। प्रश्न नंबर 11वां हमें बोर्ड पर दिया हुआ है साथियों। अभ्यास 5.3 का 11वां सवाल, जो कि हमें बोर्ड पर दिया हुआ है। 636 योग प्राप्त करने के लिए AP यानी समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो साथियों हमें ये सवाल दिया हुआ है। आइए साथियों इस सवाल को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। अब साथियों हमें जो कुछ दिया है हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है। तो हमें क्या क्या दिया है साथियों, योग कितना दिया है, यानी योग यानी SN का मान हमें यहाँ पे दिया है 636। अब साथियों हमें क्या करना है, a का मान यानी प्रथम पद a बराबर हमें कितना दिया है 9। अब साथियों d का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम सर्वांतर यानी d बराबर यहाँ पे लिखेंगे a2 माइनस a1। तो यहाँ लिखेंगे d बराबर साथियों a2 का मान हमें यहाँ पे 17 दिया है,
17 लिख देंगे। A1 का मान हमें यहाँ पे 9 दिया है तो हमने 9 लिख दिया। इस प्रकार से हमारा D बराबर निकल के आता है। 17 में से 9 जाएंगे तो यहाँ पे 8 बचेगा। तो साथियों हमारा D का मान निकल के आ गया। अब साथियों हमें इसमें क्या करना है, हमें देखो A का मान भी हो गया, D का मान भी हो गया, SN का मान भी हो गया। हमें इसमें क्या करना है, कितने पद लेने चाहिए, यानी n का मान ज्ञात करना है साथियों। तो आइए साथियों इस सवाल को हम हल करते हैं। तो इसमें हमें कौन सा सूत्र लगाना होगा साथियों, इसमें SN का मान हमें दिया है तो हमें क्या करना है साथियों, इसमें SN वाला सूत्र लगाना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे n बट, क्योंकि साथियों इसमें हमें क्या दिया हुआ है, SN बराबर 636 यहाँ पे हमें दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे SN वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 और ब्रैकेट के बाहर D बराबर SN का मान हमें दिया है 636, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 636। इस प्रकार साथियों हमने अपना ये सूत्र लगाया। इसी सूत्र में हम अपने मानों को रख देंगे। तो इसमें हम मान रखेंगे सबसे पहले n का। तो साथियों में n का मान नहीं दिया है तो हम n जैसा है हम वैसा ही लिख देंगे। बटे में हमारा 2 है, हमने 2 लिख दिए। यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। इंटू a का मान हमें कितना दिया है, 9 दिया है तो हमने यहाँ पे a का मान 9 रख दिया। प्लस n का मान साथियों में कुछ भी नहीं दिया तो हमने यहाँ पे n लिख दिया। बटे में n-1 लिख दिया। और d का मान साथियों में 8 दिया तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। इस प्रकार साथियों हमने अपने मान यहाँ पर रख दिए, ब्रैकेट बंद कर दिया है और बराबर के उस साइड में 636 जैसे लिखे थे वैसे ही हमने लिख दिए। अब हमें क्या करना है साथियों, यहाँ पे हमारा n/2 है तो हमने यहाँ पे n/2 लिख दिया। अब हम इसको ब्रैकेट के अंदर हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 का गुणा 2 में कर देंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। प्लस अब साथियों 8 का गुणा n में कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 8n हो जाएगा। और 8 का गुणा -1 में कर देंगे तो 8 एकम 8 हो जाएगा माइनस का, बराबर 636 हमारे जैसे थे वैसे ही लिख दिए। अब हमें क्या करना है साथियों, ब्रैकेट के अंदर इसको हल करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे n/2। 18 में से 8 को घटा देते हैं साथियों तो यहाँ बचता है हमारा कितना, 10 प्लस 8n और ब्रैकेट बंद करने के बाद ब्रैकेट के उस साइड में हमारा 636 है तो हमने 636 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे साथियों, इनको ब्रैकेट के बाहर किस प्रकार निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम n/2 हमारा जैसा है वैसा लिख देंगे। साथियों यहाँ भी हमारा 2 का भाग जा रहा, 10 में भी 2 का भाग जा रहा, 8n में भी 2 का भाग जा रहा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे साथियों, 2 कॉमन ले लेंगे। और 2 कॉमन लेने के बाद जब हम 2 का भाग 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। प्लस 2 का भाग 8n में देंगे तो यहाँ पे 4n हो जाएगा। इस प्रकार से हमने साथियों यहाँ पे अपने क्या कर दिए हैं, यहाँ पे कॉमन ले लिया है। अब हम यहाँ पे 2 का भाग 2 में देंगे साथियों तो कितनी बार जाए, 2 से 2 हमारा कट जाएगा। अब हम अंदर जो हमारे ब्रैकेट में 5 + 4n है तो ब्रैकेट के बाहर हमारा n है, उस n का हम ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, n का 5 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5n। प्लस अब n का गुणा 4n में कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4n² बराबर 636। इस प्रकार साथियों हमने यहाँ पे अपने गुणा कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है साथियों, इसको पक्षांतर करना है। आइए साथियों नीचे जगह कम है तो हम इसको साइड में कर देते हैं। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो इस प्रकार से लिख देंगे, एक इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 4n² प्लस 5n। साथियों 636 को हम पक्षांतर कर लेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस के 636 बराबर 0 हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से हमने यहाँ पे अपने इनको पक्षांतर करके एक हमने समीकरण बना लिए, द्विघातीय समीकरण हमने यहाँ पे बना दिए। अब द्विघातीय समीकरण के साथ ही गुणनखंड करना है। साथियों हमें इनके क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हम पहले 4 का गुणा 636 में करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 636 गुणे 4, 4 × 24, 4 × 12, 13 14, हाँ चला 1, 4 × 24 1 25। तो साथियों यहाँ पे हमारा हो जाता है 25 से 44। और हम 25 को 44 को ऐसा तोड़ना है, यानी 5 को हमें ऐसा तोड़ना है, गुणा करने पर 25 से 44 हो जाए और यहाँ पे हमारे घटाने पर कितना हो जाए साथियों, 5 हो जाए। तो हम इस सवाल को हल करेंगे साथियों। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे, 2 का भाग देंगे यहाँ पे
2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अब फिर 2 का भाग दिया, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 छक 12। फिर 2 का भाग दे दिया, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 का भाग दे दिया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 नम 18। अब साथियों इस प्रकार से अब हम यहाँ पर 3 का भाग देंगे, तो यहाँ पर 3 5 15, 3 तिरका 9। साथियों अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारा इसमें 53 में किसी का भी भाग नहीं जाएगा, 53 का ही भाग दे देंगे। अब हम क्या करेंगे साथियों, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है कि जब हम इनका गुणा करें तो हमारा 25 से 44 हो जाए, और जब हम उनमें से घटाएं आपस में घटाएं तो कितना बचना चाहिए, 5n बचना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने इस प्रकार से एलसीएम कर दिया। अब इनके गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। तो साथियों यहाँ पे 53 है, सॉरी यहाँ पे हमारा कितना हो जाता है, इनका सबका गुणा करते हैं तो हमारा हो जाता है 48, और 48 यहाँ पे हमारे 53 है। जब हम 48 से 53 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 से 44 हो जाएगा। और जब हम 53 में से क्या करेंगे साथियों, 48 को घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 5। इस प्रकार साथियों हमने यहाँ पे अपने गुणनखंड किए हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर। साथियों प्लस की संख्या में बड़ी करना, क्योंकि हमें प्लस की 5 बचाना है, तो यहाँ पे प्लस के 53 यानी 53n लिख देंगे, माइनस के 48n लिख देंगे, और माइनस 636 बराबर 0। इस प्रकार से हमने यहाँ पे इनको तोड़ दिया है। अब हमें क्या करना है, ऐसी संख्या कॉमन लेना है जिसका भाग हमारा यहाँ भी चला जाए, यहाँ भी चला जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, हमने यहाँ पे n कॉमन ले लिया है, तो हमने यहाँ पे सॉरी n कॉमन लेंगे, n कॉमन लिया तो हमारे यहाँ बचता है 4n प्लस 53। साथियों यहाँ पे हमने n कॉमन ले लिया, तो जब n का भाग n स्क्वायर में देंगे तो 4n बचेगा, और यहाँ पे n का भाग 53n में देंगे तो n कट जाएगा। तो हमारा क्या बच जाएगा साथियों, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 4n प्लस 53 हो जाएगा। अब साथियों हमें दूसरा ब्रैकेट भी बिल्कुल सेम ऐसा ही बनाना है, जो ब्रैकेट हमारा ये बन के आया, दूसरा ब्रैकेट भी हमें बिल्कुल सेम बनाना है। तो हमें क्या करना होगा साथियों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम -12 कॉमन लेंगे। जब हम यहाँ पे -12 कॉमन लेंगे तो 12 का भाग 48 में देंगे, 4 बढ़ जाएगा और n बच जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा कर देंगे, प्लस हो जाएगा, और 12 का भाग हम 636 में देंगे तो साथियों 53 बढ़ जाएगा। तो यहाँ हमारा दूसरा ब्रैकेट भी बन के आ जाता है। साथियों इस प्रकार से हमने अपने दोनों ब्रैकेट सेम बना लिया। इनमें से हम एक ब्रैकेट कॉमन लेंगे, तो हमने यहाँ पे 4n प्लस 53 एक ब्रैकेट हमने कॉमन ले लिया, और दूसरा ब्रैकेट हम बनाएंगे n माइनस 12 से। इस प्रकार साथियों हमने इसके अपने गुणनखंड कर दिया। अब हमें क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले ब्रैकेट को लेंगे, तो यहाँ पे 4n प्लस 53 बराबर 0। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4n बराबर 53 को हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे माइनस के 53 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे n बराबर -53/4। तो साथ ही एक तो हमारा n का मान ये निकल के आता है जिसमें माइनस लगा हुआ है, और जिस मान में माइनस लग जाए गुणनखंड करने के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, यानी उसका कोई मान नहीं होता है। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना होगा, दूसरा वाला ब्रैकेट लेंगे। तो दूसरा वाला ब्रैकेट हमें दिया हुआ है n माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 को हम पक्षांतर कर देंगे, तो जब बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस के 12 हो जाएंगे। इस प्रकार साथियों हमारा n का मान निकल के आता है 12। यही साथियों हमारे 11वें सवाल का आंसर है। साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए साथियों हल करते हैं प्रश्न नंबर 12वां। देखते हैं प्रश्न नंबर 12 क्या है। आइए साथियों हल करते हैं प्रश्न नंबर 12 में। प्रश्न नंबर 12 में साथियों बोर्ड पर दिया हुआ है। तो साथियों प्रश्न नंबर 12 में दिया हुआ है 100 से 200 तक सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो साथियों आइए इस सवाल को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हल। अब साथियों हमें यहाँ पे क्या दिया है, 100 से 200 तक सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो साथियों हम यहाँ पे लिखेंगे प्रथम 100 से प्रथम सम संख्या कितनी होगी साथियों, 100, और दूसरी सम संख्या
कितनी होगी साथियों 102। साथियों जिसमें हमारा 2 का भाग चला जाता है वो हमारी सम संख्या होती है। जैसे साथियों यहाँ 100 में भी 2 का भाग चला जाएगा, फिर 101 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 102 में 2 का भाग चला जाएगा। इस प्रकार साथियों यहाँ पे हमारी अंतिम यानी अंतिम सम संख्या, हमारी अंतिम सम संख्या साथियों क्या है 200 है, तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे 200। इस प्रकार साथियों हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इनके पदों को ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रथम पद a बराबर 100। अब हमें इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। सर्वांतर d बराबर a2 माइनस a1। तो साथियों हम यहाँ पे मान रख देंगे, तो a2 का मान हमें कितना दिया है 2, 102, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 102। और a1 का मान हमें दिया है 100, हमने यहाँ पे लिख दिया 100। तो यहाँ पे हम घटा देंगे, 102 में से 100 को घटा देंगे तो हमारे यहाँ पे 2 बचेगा। तो इस प्रकार साथियों हमारा d का मान निकल के आ जाता है 2, a का मान हमारा हो जाता है कितना साथियों 100। तो सबसे पहले हमें क्या करना है साथियों, इसमें n का मान हमें कितना दिया है, n का मान हमें ज्ञात कर, तो यहाँ पे हमें पहले तो हमें इसका n का मान ज्ञात करना है। जब हमें n का मान ज्ञात हो जाएगा साथियों, उसके बाद हम इसका योगफल ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा साथियों, यहाँ पे हमें दिया हुआ है an, तो an का मान हमें दिया है, यहाँ पे कितना दिया है an का मान 200। साथियों अंतिम पद हमारा दिया हुआ है वही हमारा an का भी मान होता है साथियों, l का भी मान होता है। तो यहाँ पे हमने इसको an का मान रख लिया है। तो अब हम यहाँ पे an वाला सूत्र लगाएंगे। तो हमारा an का सूत्र होता है साथियों a प्लस n माइनस 1d बराबर 200। साथियों अब इसमें हम मान रख देंगे, तो a का मान हमारा 100 है, प्लस n का मान हमें कुछ भी नहीं दिया है तो हमने n लिख दिया, माइनस 1, d का मान हमें यहाँ पे 2 दिया है, हमने 2 लिख दिया है, बराबर के उस साइड में 200 है तो हमने 200 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे साथियों, 2 का n में गुणा कर देंगे तो 2n हो जाएगा, 2 का 1 में गुणा कर देंगे तो साथियों 2 1 जा 2 यानी 2 एकम 2 हो जाएगा, बराबर के उस साइड हमारे 200 हैं। साथ ही 100 को हम उस साइड पक्षांतर कर देंगे तो हमारे कितने माइनस के 100 हो जाएंगे। इस प्रकार से हमने इसको पक्षांतर कर दिया, हल कर दिया। अब हम इसको लिखेंगे 2n, और साथियों यहाँ पे हम इनको घटा देते हैं तो हमारा कितना बचेगा, 200 में से 100 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 100। अब हम 2 को उस साइड पक्षांतर कर देते हैं, प्लस के 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2n बराबर 100 में 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया साथियों 102। अब यहाँ लिखेंगे हम n बराबर 102/2। साथियों 2 हम बटे मिला है, 2 का भाग दे दिया यहाँ पे हमने। तो यहाँ पे हमारा n का मान कितना निकल के आ गया 51 यानी 51। इस प्रकार साथियों हमने यहाँ पे अपना n का मान ज्ञात कर लिया है। अगर इसका योगफल ज्ञात करना है तो हम साथियों यहाँ पे साइड में करेंगे, इस सवाल को नीचे जगह कम है तो हम इसको साइड में कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साथियों क्या, योगफल के लिए हमें एस एन का सूत्र का प्रयोग करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस एन बराबर n/2 2a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1d, और हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इस प्रकार से हमने योगफल वाला हमने अपना सूत्र लगा दिया है। तो साथियों हमें योगफल ज्ञात करने के लिए यही वाला सूत्र लगाना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे। तो साथियों n का मान हमारा निकला 51 यानी 51, तो हमने यहाँ पे 51 लिख दिया, बटे में हमारा 2 है, हमने 2 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 2 का 2 लिख देंगे। a का मान हमारा 100 है तो हमने यहाँ पे a का मान 100 लिख दिया, प्लस n का मान यहाँ भी हम 51 लिख देंगे, -1, और d का मान हमारा निकला था साथियों 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया और ब्रैकेट को बंद कर दिया। इस प्रकार साथियों हमने अपने सूत्र में मानों को रख दिया है। अब हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 51 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे हम 51/2 जैसा लिखा वैसा लिख देंगे। अब हम 2 का गुणा 100 में कर देंगे तो कितना हो गया 100, 200 हो जाएगा, प्लस 51 में से 1 घटा देंगे तो 50 बचेगा, और 50 का गुणा 2 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा साथियों 50 दूनी 100 हो जाता है हमारा। इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, छोटे ब्रैकेट को भी तोड़ दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 51/2। अब साथियों हमें क्या करना है, बड़े वाले ब्रैकेट को यहाँ से ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा देंगे और 200 में 100 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब हम 2 का भाग साथियों हमने ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया है, तो हमने 51/2 गुणा 300 इस प्रकार हमने इसको लिख दिया है। हम इसमें क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे 300 में तो कितनी बार जाएगा 150 बार जाएगा। अब हमें क्या करना है,
यानी 51 का गुणा 150 में करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 150 का गुणा 51 में कर देंगे। तो यहाँ पे हम साइड में कहीं भी इसको करके देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 51 गुणे 150। साथ ही हम जीरो को पहले छोड़ देते हैं, 15 का 1 में गुणा करेंगे, 15 1 हम 15, हासिल है 1, 15 15 75, 75 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा साथियों 76। अब हमारा एक जो जीरो है उस जीरो की भी हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो हमारा आंसर आया था 7650। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7650। साथ ही हमारा योगफल है, SN का मान जो हमारा होता है योगफल होता है। तो हमने यहाँ पे अपना योगफल ज्ञात कर लिया साथियों। ये हमारा साथियों 12वें सवाल का आंसर हो गया। साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। आइए साथियों, ये हमारा 12वें सवाल का आंसर है। धन्यवाद साथियों, जय श्री श्याम साथियों, मिलते रहेंगे अगले वीडियो में।